श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। कुछ लोगों को रामायण में राम के द्वारा पशु हत्या, हिंसा का वर्णन मिलता है। ये लोग अपने धर्म ग्रंथों को छूते तक नहीं, जिसमें हिंसा, भोग विलास आदि का वर्णन यत्र तत्र बिखरा पड़ा है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों से अधूरे और प्रक्षेपयुक्त संदर्भ देकर हमारे ऋषियों, महापुरुषों पर आक्षेप करते हैं। इस वीडियो में हम इनके प्रत्येक आक्षेपों का खंडन करते हैं। क्या सीता का राम को हिरण के शिकार के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य मांसाहार था? ये आरोप मिथ्या है। आखेट या शिकार नगर ग्रामवासियों और आश्रम स्थित ऋषि मुनियों के बगीचों, खेतों, पालतू पशुओं और जनमानस की सुरक्षा के लिए किया जाता था। चित्रकूट निवास में भी ऋषि मुनि रघुनाथ जी से हिंसक असुरों और वन्य जीवों से सुरक्षा की प्रार्थना करते और वो उसके लिए प्रतिज्ञा भी करते थे। प्रस्तुत श्लोक जो सिद्ध करते हैं कि राम वन जाने से पूर्व ही अपनी माता और पिता को प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि वो कंद मूल पे ही जीवन निर्वाह करेंगे, और राम के वचन मिथ्या नहीं थे। तुलसीदास जी ने भी कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम विंशः सर्गः सर्ग 20। गमिष्ये दंडकारण्यम किमृनास्नेन में विष्ट्रासन योग्यो हे कालोयम मामुपस्थितः 28। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए ये कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। कुशा घास को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऋषि अक्सर कुशा घास मैट पर बैठते हैं जब वे अपना ध्यान करते हैं। कुशा घास से हाथ से बुने हुए मैट, ये मैट अनुष्ठान और ध्यान करते समय सीटों के रूप में आदर्श है। एक पारंपरिक प्रकार की प्रार्थना चटाई घास से बनी होती है और इसे कुश आसन कहा जाता है। चतुर्दश है वर्षाणि वत्स्याम विचने वने कंदमूल फ्लैर जीवन हित्वा मुनिब्दामिशम 29। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद, मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। 29। सषट्चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विचने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तन 31। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। वलकल का हिंदी अर्थ पेड़ की छाल से बना वस्त्र, जिसे तपस्वी लोग पहना करते थे। अहोरात्रम च संतोष कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावतित सीते दुखमतो वनम। वहाँ वन में मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देना वाला है। 18, 12 सीता को वन जाने से रोकने के लिए समझाते हुए, फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरींश्च च पश्यन् सरितः सरासी च वन प्रविश्य विचित्र पादप। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल और मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखकर सुखी होऊंगा, इसलिए आप मन को शांत कीजिए। 34, 49 पिता को सांत्वना देते हुए, पित्रा नियुक्ता भगवन प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम धर्मम वाचरिष्यामस्तत्र मूलफ्लाशनाः 16। भगवन, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। 16, 54, 16 भरद्वाज मुनि से चर्चा के समय, हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता, हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है, फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है। 38, अधार्यम चर्म में सद्धि रोमान्यस्थि च वजितम अभक्ष्यानि च मांसानि त्वद्विधे धर्मचारिभिः 38, 17, 38 वाली के राम द्वारा मारे जाने पे उनसे कारण जानना। न मां स राघवो भुंक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुविहित नित्यम भक्तम स्नाति। पंचमम 41 कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्रीराम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते। वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। 41 सुंदरकांड 36, 41 सीता जी द्वारा रघुनाथ जी की पहचान के लिए लक्षण और विरही जीवन में किए जाने वाले दैनिक व्रतों और जीवन के बारे में पूछे जाने पर हनुमान जी द्वारा बताया गया विवरण। श्री राम के तपस्वियों के जीवन निर्वाह के ऐसे अनेकों अन्य श्लोक हैं जिनसे साबित होता है कि वो मांसाहार नहीं करते थे।
आगे प्रस्तुत श्लोक साबित करते हैं कि सीता जी ने मोहवश मृग को आश्रम में पलने और 14 वर्ष अवधि बाद अवध ले जाने के विषय में है, जो साबित करते हैं कि मांस खाने के लिए इस मृग का आखेट नहीं किया गया था, बल्कि लक्ष्मण जी द्वारा पूर्व में ही सीता जी और राम जी के समक्ष संदेह किया गया था कि ये मारीच नाम का राक्षस है जो कई मुनियों की हत्या कर चुका है। शंखमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तमेव नमः मन्ये मारीचम राक्षस मृगम 5। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। 5 चरन्तो मृगया हृष्टाः पापेनोपादना वने अनन निहता राम राजानः कामरूपिणा 6। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। 6 अरण्यकांड 43 5 6 आर्यपुत्राभिरामोसो मृगो हरति में मन अन्यैन महाबाहो क्रीडात नो भविष्यति। 10 आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, ये हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। 10 इहाश्रम पदेस्माक बहवः पुण्यदर्शना मृगाश्चरन्ति सहिताश्चम्राः स्मरास्था। 11 रिक्षाः पृषत्सिंहाश्च वानराः किन्नरास्था विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबला। 12 न चान्यः सदृशो राजन् दृष्टः पूर्वं मृगो मया तेजसा क्षम्या दीप्त्या यथार्थ मृगसतमः। 13 राजन महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा श्रीम काली पूंछ वाली चवारी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चवारी गाय, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्न भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। 11 13 समाप्तवनवासाना राज्यस्थाना च नः पुनः अंतःपुरे विभूषार्थो मृग अश भविष्यति। 17 जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। 17 अरण्यकांड 43 17 रघुनाथ जी द्वारा उसके मरने संबंधी वचन। यदि लक्ष्मण, तुम जैसे कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो मुझे उसका वध करना ही चाहिए। अरण्यकांड 43 38 उत्थाय बहवोनेन मृग्याया जनाधिपा निहताः परमेश्वासस्तस्मा वध्यस्त्वयं मृगः। 40 इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। 40 अब बताएं कि श्री राम जी ने हिरण को मारा या राक्षस को? राक्षस हिंसक था या हिरण? प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं और ये माना भी गया है कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों की मिलावट बाद के काल में हुई है, अतः जो वेद की कसौटी पे न वाल्मीकि रामायण के अन्य श्लोकों से मेल खाते हैं वो नजरअंदाज करने योग्य है। वाल्मीकि जी राम के विषय में विरोधाभासी बातें नहीं लिख सकते और खुद के ही पूर्व श्लोक का स्वयं खंडन भी नहीं करेंगे, अतः जो सही पाए जाए उन श्लोकों को ही जीवन में अपनाना चाहिए, बाकी को बाद में जोड़ा गया मान के छोड़ देना चाहिए। इस आधार पर मांस आदि मनगढ़ंत बातें विश्वसनीय नहीं है। पुनर्पि यहाँ रामचंद्र के मांस खाने का उल्लेख नहीं, अतः हम तो इन महात्माओं की जीवनी बतलाते हैं, अन्य सेवाकारों की नहीं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे आदर्श सच्चरित्र आर्य श्रेष्ठ श्री राम जी के वंशज हैं। आइए श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक गुणों को अपनाएं एवं हिंसा त्याग कर वेदों में वर्णित हिंसा के संदेश पर चलें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।